जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि जो कल वीडियो यहाँ से हम छोड़े थे वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी ऐसे चलता रहेगा और टाइम की बर्बादी ना करते हुए चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या आपका, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% अंक प्राप्त करता है वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंक का 30% स्कोर करता है और वह उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है, मतलब जो पास होने के लिए जो नंबर है उसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो देखिए, अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता हुआ 5 अंकों से फेल हो जा रहा है, इसको पास कर दिया है। 20% उसके पास था नंबर, 5 अंक से फेल हो, यानी कि 5 जोड़ दीजिए, वो पास हो गया, ठीक। पहला पास हुआ। दूसरा क्या है, एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंक का 30% स्कोर कर रहा है, वह 30% स्कोर कर रहा है और उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक, यानी कि जहां उसको पास होना था उससे 20 अंक वह अधिक पा जा रहा है। तो 20 अंक घटा देंगे तो ये भी बराबर हो जाए किसके, पहले वाले के। ये भी पास पे आ गया, पास से अधिक था, पास पे आ गया। अब इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों अब पास पास हो गए। 20% प्लस 5 बराबर 30% माइनस 20, तो 10%, 10% बराबर 25। अब 1% बराबर आपका 2.5। ओ सॉरी, 1% नहीं, पहले हम पूरा उसका पूर्णांक ज्ञात करेंगे। 100% बराबर 100% बराबर 25/10 गुणे 100, 10 दाहिने 100, यानी कि आपका जो है 250 हो गया। आपका जो है 250 आंसर हो गया। ओ आंसर नहीं, 250 पूरा पूर्णांक हुआ। अब कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज पूछ रहे, मतलब जितना वो पास होने के जितना नंबर चाहिए उसका परसेंटेज क्या है। तो 250 टोटल नंबर है, पास होने के लिए आपको 20% प्लस 5 या 30% माइनस 20 लाना है। तो 20% प्लस 5 यानी कि 250, 250 का 20% प्लस 5, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 दूनी 50, 5 55, 55 आ गया। मतलब पास होने के लिए आपको 55 नंबर लाना है, लेकिन इसका परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज मतलब 55/100, सॉरी 55 नंबर आया है टोटल 250 में, टोटल 250 में और गुणे 100, तो 25 दाइयम 25 चौके 5 दूनी 10, 5 ग्राम 55, 44, 44/2 बराबर आपका जो है 22% हो गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। अब मेथड 2 देख लीजिए। मेथड 2 क्या आपका, मेथड 2 हमने आपको बताया है कि जो परसेंटेज होता है उसका हमेशा अंतर लेंगे। तो 30 और 20% का अंतर 10%, 10% का वैल्यू। अब यहाँ पे, यहाँ फेल हो रहा है एक जगह और एक जगह पास हो रहा था, तो 5 अंक और 20 अंक जहां फेल और पास होगा वहां जुड़ेगा, तो 20 और 5 25, यानी कि 10% बराबर 25। अब उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो 1% बराबर आपका हो जाएगा 2.5। एक परसेंटेज बराबर 2.5। ये बेसिक है, ये शॉर्टकट है। आज अब पेपर में आप ऐसे ही लगाएंगे क्योंकि इससे आपका टाइम बचत होगा। 1% बराबर 2.5, तो 20% प्लस 5, तो 20% प्लस 5 बराबर 20%, तो 20 रहेगा ही क्योंकि परसेंटेज ही पूछा है। तो 20 और प्लस 2.5 नंबर का 1 परसेंटेज, तो 5 नंबर का 2.5 दूनी 2%।
भाई 2.5 जो नंबर है ये 1% के बराबर है, तो 5 नंबर कितने परसेंट के बराबर होगा? 2.5 दूनी 5 यानी कि 1 2 आए 2, यानी कि 2% के बराबर, तो 20 और 2 बराबर 22% आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब आपका क्वेश्चन है अगला, एक छात्र को एक परीक्षा में 33 सही 1/3% अंक मिले, वह 20 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। अगर उसे 50% अंक मिले तो वह 10 अंकों से फेल होता है। क्या पूछा है? कुल अंक ज्ञात कीजिए। कुल अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए मेथड 2 से। परसेंटेज का हमेशा अंतर निकालेंगे, तो 33 सही 1/3 की 100/3 और 50%, यानी कि 50% माइनस 100/3, इन दोनों का अंतर। हमने आपको बताया है कि अगर एक फेल एक पास होगा तो जुड़ेगा, दोनों फेल होंगे तो घटेगा, दोनों पास होंगे तो घटेगा। यहाँ पर 20 अंक से फेल हो रहा था, यहाँ पे 10 अंक से फेल हो रहा है, यानी कि दोनों में फेल हो रहा है, तो आपका घटेगा अंक जो है। तो 20 और 10 का अंतर 10, तो 50 या 150, 150 में से 100 गया, 50/3, 50/3 परसेंटेज बराबर 10, 100% बराबर, तो 100% बराबर 10 गुड़े 3/50 गुड़े 100, 50 दूनी 100, 10 तिया 30 दूनी 60, 10 तिया 30 दूनी 10 तिया 30 दूनी 60, 60 आपका आंसर हो जाएगा कुल अंक। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप 5, किसी परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त किया, ठीक है, और वह 15 अंकों से फेल हो गया। दूसरी छात्रा ने उसी परीक्षा में अधिकतम 30% अंक प्राप्त किया और वह 5 अंकों से फेल हो गई, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मेथड 1, अंकों का 25%, 25% पाई और 15 अंकों से फेल हो, यानी कि 15 जोड़ दीजिए तो पास हो गई, ये पास हो गई। दूसरा वही अधिकतम 30% अंक पाई और 5 अंकों से फेल हो गई, 30 पाई 30%, वो 5 अंकों से फेल हो गए, इसको भी पास करा दीजिए, ये पास हो गए। अब इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, 25% प्लस 15 बराबर 30% प्लस 5, या 5% बराबर 10, 100% बराबर 10/5 गुणे 100, 5 विषयम 100, यानी कि आपका 200 नंबर का ये पूर्णांक था। ठीक है, मेथड 2 देखिए, हमने आपको बताया है कि परसेंटेज का हमेशा आपस में अंतर लेंगे, 25% और 30% का अंतर 5%, 5% बराबर, जब फेल दोनों में कहे तो घटाएंगे, जब पास दोनों में कहे तो घटाएंगे, लेकिन एक में फेल एक में पास हो तो जोड़ेंगे, एक में पास एक में फेल हो तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पे दोनों में फेल हो रहा है, 15 अंकों से और 5 अंकों से, तो घटाएंगे, तो 15 में से 5 गया 10, 5% बराबर 10, और क्या पूछा पूर्णांक, तो 1% बराबर, 1% बराबर कितना होगा, 10/5, यानी कि 2, तो पास बराबर, तो 1 मिनट, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, 100% बराबर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे केवल पूर्णांक पूछा, पास नहीं पूछा, तो यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे 100% बराबर।
100% बराबर 10/5 गुणे 100। 5 दशमलव 100, 20 दशमलव 200, 20 दशमलव 200 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुआ और वह 25 अंकों से फेल हो गया। यदि उसे 46% अंक मिलते हैं तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है। पूर्णांक ज्ञात करने, एसएससी जीडी का 2024 में आया हुआ। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मेथड टू से। मेथड टू से 21% और 46% का अंतर आपका होगा 25। 26 और 21 और 46% का अंतर 25%, तो 25% बराबर यहाँ भी फेल हो रहा है 25 अंकों से और यहाँ भी फेल हो रहा है 5 अंकों से। तो फेल फेल यानी कि घटेगा, तो 25 में से 5 गया 20, 25% बराबर 20। पूछ रहा है पूर्णांक 100, तो यानी कि 100% बराबर 100% बराबर 20/25 गुणे 100। 25 चौके 100, 20 चौक 80। टोटल आपका पूर्णांक जो है 80 नंबर का था। यही आपका जो है आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप 6। छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले, बी से 25 अंक अधिक मिले और ए के उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर था। मतलब जो ए का अंक था उन दोनों के अंकों के योग का 60% बराबर था। ए और बी द्वारा क्रमशः अलग अलग कितने अंक प्राप्त किए गए? तो मान लीजिए बी से, यानी कि बी बराबर अगर x है तो a बराबर x प्लस 25 होगा। ठीक है, क्योंकि 25 अंक अधिक है, लेकिन कह रहा a का मान, a के उन दोनों के अंकों के और a के उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर था और a के उन दोनों के अंकों के यहाँ 60% बराबर था। ठीक है, अब 60% बराबर था तो कह रहा कि a का जो मान है x प्लस 25 उन दोनों के अंकों का योग, यानी कि एक x प्लस 25 था, एक उन दोनों के अंकों के योग का 60% था। भाई कह रहा कि 25 अंक अधिक मिले हैं ए को बी से और कह रहा कि जो ए को है उन दोनों के अंकों के योग का 60% है, बराबर था। ए और बी द्वारा क्रमशः अलग अलग कितने अंक प्राप्त किए गए? तो x प्लस 25 और 2x प्लस 25, 20×3 = 60 और 20×5 = 100। 5 का 3 गुणा करेंगे इसमें 5x प्लस 125 बराबर 2x प्लस 25, यानी कि 2x हो गया और 2x और प्लस 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 2x यानी कि 6x प्लस 75, या x बराबर 5 को उधर लाएंगे और 125 में से 75 घटाएंगे तो आपको बचेगा 5 में से 5 गया 0, 12 7 गया 5, x बराबर 50। x बराबर 50 यानी कि b का मान बराबर इतना, तो a का मान बराबर 50 प्लस 25 बराबर 75। यही दोनों आपका जो है आंसर आ गया। b का मान 50, a का मान 75। मेथड 2 देखिए। ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है। कह रहा है कि a को उन दोनों के अंकों के योग का 60% मतलब मिला है a को, तो अगर इसको 60% है टोटल, भाई दोनों को मिलाकर 100% था, दोनों को मिलाकर 100% था। ऑलरेडी हर चीज अपने आप में 100% होता है, तो 100% था। 100% में से जिसमें a को 60% मिला तो b कितना मिलेगा? 40 मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो 0 0, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2 दूनी 4, 3:2। अब इन दोनों के बीच का अंतर जो है 3:2 है, यानी कि ये 3 है, ये 2 है। अब इन दोनों के बीच में अंतर केवल 1 का है। अब वही 1 का जो अंतर है वही 25 अंक अधिक मिला है ए को बी से।
भाई इन दोनों के बीच का अंतर एक का है, और वही एक जो है 25 अंक के बराबर है, यानी कि एक भाग बराबर 25। तो 3 भाग बराबर 25 तिया 75, और 25 दूनी 50। यही आपका जो है आंसर हो गया ए और बी। ये मान बी का है और ये मान ए का है, यही आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे हैं, उनमें से एक को दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक मिला और उसका अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% था। उन दोनों का अंक उन दोनों द्वारा अंक उन दोनों अंक प्राप्त किया उन दोनों ने अंक प्राप्त किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये मान लीजिए पहला है, ये मान लीजिए दूसरा है। मेथड 2 से सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो एक दूसरे के अंक तुलना में उसका अंक उन दोनों के अंकों के योग का 55% था। पहले का 55% था, 100% टोटल, इसमें से 55 ये पाया। अगर ये 55 पाया तो दूसरा कितना पाएगा? ऑलरेडी वो 45 पाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल आपका 100 था, 100 में से 55 एक पाया, दूसरा 45 पाएगा। तो 45 और 55, 5 इग्रहियम 5 नवा 11/9। अब इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, ये 9 है 11, और जो 2 का अंतर है वही इन दोनों के बीच में 22 अंक का अंतर है, क्योंकि एक को दूसरे से 22 अंक अधिक मिला है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। 2 भाग बराबर कितना है? 22। एक भाग बराबर 11, एक भाग बराबर 11। तो 11 एक भाग बराबर 11, तो 11 भाग बराबर 121। 121 और 11 9 भाग बराबर 99। 121 अनुपात 99, यही आपका जो है आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। टाइप 7, ए बी और सी तीन छात्र हैं। ए को बी से 25% अधिक अंक मिला और सी से 10% कम अंक मिले। यदि बी को 324 अंक मिलते हैं तो सी को कितने अंक मिले हैं? यानी कि ए को जो है बी से 25% अधिक अंक मिला है और सी से 10% अंक कम अंक मिला है, और बी को 324 टोटल मिले हैं। तो सी का अंक पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए। ए बराबर है आप इसके, ए जो है आपका बराबर है बी से 25% अधिक अंक मिले, यानी कि बी का 125%, बी से 25% अधिक अंक मिले हैं, यानी कि बी का 125%। फिर कह रहा है कि ए जो है बी से 25% अधिक अंक और सी से 10% कम अंक मिला है, यानी कि सी का 10% कम, यानी कि 90%, सी का 90%। अब ए बराबर ए भी है, ए के बराबर ए भी है। अब इन दोनों को आपस में बराबर कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में जब बराबर करेंगे तो बी गुड़े 125% बराबर सी का 90%। बराबर क्यों करें? क्योंकि इन दोनों का मान जो है एक बराबर है, इन दोनों का मान एक बराबर है, तो आपस में मतलब ये भी आपस में बराबर होंगे। अब कह रहा है कि बी को 324 अंक मिले हैं, 324। तो मान लीजिए यहाँ पे 324, इसको यहाँ हल कीजिए। बी का मान 324, तो 324 का 125% बराबर सी का 90%। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 के नम 4/32, 4 81, 81 पंजे, अब 5 के नम 5, 8 पंजे 40, 405। 405 बराबर 0 से 0 कट गया, 9C, 9C/10।
ठीक है, 405 बराबर 9c बटे 10, या c बराबर 405 गुणे 10 यानी कि 40 50 बटे 9 गुणा में है, भाग में हो जाएगा, तो c बराबर आपका 9, 0 0 ही रहेगा ही, 9 × 5 = 45, हाथ से लगा 4, 9 × 5 और 9 × 4 = 36, आपका 450 अंक है सी का, यही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी तथा सी तीन छात्र हैं। ए को बी से 18% अधिक अंक तथा सी से 12% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि बी को 220 अंक प्राप्त होते हैं तो सी को कितने अंक प्राप्त होंगे? बिल्कुल पिछले जैसा है ये क्वेश्चन। तो देखिए, ए बराबर है किसके? बी से 118% और ए बराबर है किससे? सी से 12% कम, यानी कि 88% के बराबर, 88%। अब ये जब बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो बी का 118% बराबर सी का 88%, सी का 88%। ठीक है, अब बी का मान जो है 220 अंक दिया, यानी कि 220 का 118% बराबर सी का 88%। तो आपका 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया। अब 11 से काट लीजिए, 11/88 और 11 दूनी 22 यानी कि 20, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8, 2 2c बराबर 118 गुणे 5, सी बराबर 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 59 पंजे, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 25, 4 × 29, 295 आपका आंसर हो गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक अधिक मिले हैं तो ए को कितने अंक मिले? ए का पूछ रहा मान। अब ए को कितने अंक मिले हैं? अब देखिए, डी को 500 में से 320 अंक अधिक मिले हैं, इसका कंफर्म है कि 320 अंक इसको मिले हैं डी को। अब डी कहाँ है? डी यहाँ पे है। सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, यानी कि सी को डी का जितना मान है उससे 125% अधिक अंक मिले हैं, मतलब 25%। तो सी बराबर डी का मान आपका 320, तो 320 का 125% जो है सी के बराबर है। डी का 125% जो है सी के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले हैं। तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4/32 यानी कि 80, 80 पंजे 400, यानी कि सी का मान आपका 400 आ गया। अब सी का मान आपका 400 आ गया। अब जब सी का मान 400 आ गया तो अब सी कहाँ है? देखिए, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले तो हो गया, हाँ अब यहाँ पे सी है। बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, यानी कि जो बी का मान है, बी का मान बराबर वह सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला, यानी कि जो सी का मान आएगा उसका जो है 10% कम, यानी कि 90% जो है बी के बराबर होगा। तो सी का मान आपका 400, 400 का 10% कम है, यानी कि 90%, 400 का 90%, 100 चौके 400 और 9 चौक 36 बराबर 360, 360 ही आ गया। मेथड 1 है, मान लीजिए ये मेथड 1 है। बी और सी का पता चल गया, बी सी डी, बी का
सी का और डी का पता चल गया, पूछना में ए का, तो ए कहाँ, ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक, यानी कि अब जो बी का मान है उसकी अपेक्षा मतलब 25% अधिक जो है ए के बराबर है, तो ए का मान हो गया आपका बी के पीछा, बी का 360, तो 360 का 25% अधिक मतलब 125%, 125%। तो आपका 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 9 36, 90, 90 25 450, 400 अंक ही जो है आंसर हो गया आपका। ए को 450। मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 है ए बी सी डी। कह रहा है कि ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, यानी कि +25 ए की अपेक्षा बी को मिला, और बी को सी की अपेक्षा 10% कम, यानी कि -10%। जहां अधिक वहां प्लस, जहां कम वहां माइनस। और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक, यानी कि +25, +25। और डी का मान आपका 320 दिया है, तो डी का मान आप यहाँ लिख लेंगे, डी का मान आपका 320 है। अब देखिए किसका पूछ रहे, ए का, तो ए बराबर, ए जो है अब 125% के बराबर होगा बी के, यानी कि जो बी का 125% होगा वह ए के बराबर होगा। अब उसी के आगे फिर कंटिन्यू होगा, तो ए बराबर होगा आपका 125% का -10% कम, यानी कि 90%, +25 यानी कि 125%, और गुड़े डी का मान आपका उसी का 320, यानी कि अब 320 मान आपका डी का दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 वठे 32 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 25 50, 50 9, 50 गुड़े 9 बराबर 450 आपका आंसर आ गया। ठीक है, जिसको ना समझ में आए वीडियो को एक बार और देख ले। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में पी ने क्यू से 20% अधिक अंक प्राप्त किया, क्यू ने आर से 20% कम अंक प्राप्त किया, और आर ने यश से 25% अधिक अंक प्राप्त किया। यदि पी ने 600 में से 480 अंक प्राप्त किया हो तो यश के अंक ज्ञात कीजिए। मेथड 1, मेथड 1 है आपका पी क्यू आर यस। पी ने क्यू से 20% अधिक, पी ने क्यू से 20% अधिक यानी कि +20, और क्यू ने आर से 20% कम यानी कि -20, -20, और आर ने यस से 25% अधिक प्राप्त किया, आर ने 25% अधिक मतलब +25। अब पी प्राप्त किया है क्यू से 20% अधिक, यानी कि पी के बराबर क्यू का 120% होगा, तो यानी कि पी बराबर, पी का मान और यहाँ पे पी का मान भी दिया कितना 480 600 में से, यानी कि 480 बराबर 120% गुड़े 80% यानी -20% मतलब कमी, यानी कि 80% का +25 यानी कि 125%, 125%, और हमें यश का ज्ञात करना है, तो गुड़े यश, यश का हमें पता नहीं है तो यश का ज्ञात करना है। भाई पी का जो मान है वह है क्यू से 20% अधिक, यानी कि एक पी का 120% अंक बराबर, सॉरी क्यू का 120% अंक पर पी के बराबर होगा, तो पी के बराबर है, फिर उसी का जो आगे कंटिन्यू है, और गुड़े यस, यस मतलब जो लास्ट में दिया है इसका मान नहीं है, तो इसी का मान निकालना है आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, अब 12 चौक 48 यानी कि 40, 8 पंजे 40, ठीक है, 5 से 5 कट गया,
100 चौके 400, यानी कि S बराबर आपका 400 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला मेथड देखिए, मेथड 2। ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है, ये मान लीजिए R है, ये मान लीजिए S है। ठीक है, P ने Q से 20% अधिक अंक प्राप्त, यानी कि Q से, तो Q हमें पता नहीं है, तो ना हम पहले P का नहीं लिखेंगे तो Q का लिखेंगे। लेकिन कह रहा है कि Q ने R से 20% कम, यानी कि Q के पीछे भी कोई है, R है, तो R Q का भी हमें नहीं पता है कंफर्म, तो हम R पे चलेंगे। तो लेकिन फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि R ने यह से 25% अधिक प्राप्त किया, यानी कि R के पीछे भी कोई है, R के पीछे यस है, R का भी हमें कंफर्म पता नहीं है। तो पहले हम यस को 100% मान लें कि हाँ भाई यस का 100% था पिछले में, मतलब 100% था कभी उसका 100% मान लीजिए यस का है। जब यस का 100% है, इसको हम माने हैं 100%, क्योंकि 100% ऑलरेडी होता है हर चीज। ना हमको प्यू पी का पता है, ना हमको क्यू का पता है, ना हमको आर का पता है, केवल हमको यस का पता भी हम माने हैं तब पता है। मान लीजिए अगर इसका यस का 100% है, तो कह रहा है कि आर ने यस से 25% अधिक, आर ने यस से 25%, अगर इसका 100 है तो इसका 25% अधिक मतलब 125, इसका आ जाएगा 125। अब क्यू पर चलिए, क्यू ने आर से 20% कम, यानी कि क्यू ने आर से, वर्तमान में जो आर का मान है उससे क्यू जो है 20% कम अंक प्राप्त किया, यानी कि आर का मान 125, तो 125 का 80%, 125 का 80% कितना होता है, 125 का 80% कितना होता है, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 भी संयम, 20 पंजे 100, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, 100, ये भी 100 हो गया। यस को हम माने हैं लेकिन ये 100 आया है। अब फिर कह रहा कि पी ने क्यू से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, पी ने क्यू से, जो क्यू का वर्तमान मान है उससे पी जो है 20% अधिक अंक मिले, यानी कि 120। अगर इसका क्यू का 100 है तो उसका 120 होगा, 120 है। अब देखिए, यदि लास्ट में कह रहा कि यदि पी ने 600 में से 480 अंक प्राप्त किया हो, पी ने 480 अंक प्राप्त किया है, पी का मान यहाँ वर्तमान में 120 दिखा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया 480, यानी कि 120%, 120% बराबर आपका 480 है, 120% बराबर 480 आपका है। तो यस के अंक, यस का आपका 100 है, तो 100% बराबर 480/120 गुणे 100, दो जी, एक जीरो, एक जीरो, 12 चौक 48, 100 चौक के 400, आपका 400 आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 का था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, डी का मान पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए, ये मान लीजिए ए हो गया, ये मान लीजिए बी हो गया, ये मान लीजिए सी और ये डी। तो पीछे से चलते हैं, डी की तुलना में, सी को डी की तुलना में 20% कम, मान लीजिए डी को 100 मिला था, मान लेते हैं, तो सी को डी की तुलना में 20% कम, सी को डी की तुलना यानी कि 20% कम इसे, तो ये 100 है और इसको 80 मिलेगा, 20% कम। और बी को सी की तुलना में 60% अधिक, बी को सी की तुलना में 60% अधिक, यानी कि बी को सी की तुलना में 60, 80 का 160% बराबर, दो जीरो से दो जीरो कट गया, 8 16 बट्टे 128, 128 मिला बी को। अब ए को बी की तुलना में 25% अधिक, ए को बी की तुलना में 25% अधिक, यानी कि 128 का 125% कितना होगा, 25 चौके 100, 25 पंजे 125,
4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 पंजे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 160, 160 अनुपाते 128, 80 अनुपाते 100। यदि ए को 80% अंक मिलते हैं, 80%, ए को 80% अंक मिलते हैं तो डी को कितने? तो 80% बराबर 160, 160 बराबर 80%, 160 बराबर 80%, तो 100 बराबर कितना होगा? 160 बराबर 80%, तो 100 बराबर 160 अनुपाते 128 अनुपाते 80 अनुपाते 100। अब कह रहा है कि ए को 80% अंक मिलते हैं, यानी कि तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिलेंगे? 160 बराबर 80, तो 1 भाग बराबर 80 बटे 160, 1/2, 1/2। एक मिनट, हाँ यहाँ पे 100 नहीं रहेगा, यहाँ 160 रहेगा ना। 160, 160 बराबर 80। एक मिनट, इसको यहाँ लगा लीजिए। कह रहा है कि ए को 80% अंक मिले, 80%, यानी कि 160 बराबर 80%, तो डी को कितना प्रतिशत अंक मिलेगा? 160 बराबर 80%, तो 100% बराबर, तो यानी कि हमको डी का निकाले 100% बराबर, तो 100% बराबर 80 बटे 160 गुणे 100। 80 दूनी 160 और 2 संयम 50, यानी कि डी का मान आपका 50 आ गया, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक और बी ने सी से 20% अधिक अंक प्राप्त किए, किंतु सी ने डी से, सी है, किंतु सी है ये, किंतु सी ने डी से 32% अंक, 32% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए तो बी को कुल कितने अंक प्राप्त हुए? एसएससी सीजीएल 2019। ये जो हम लिखते हैं ना, ये मतलब ऐसा मतलब ये, सॉरी, ये जो हम लिखते हैं ना, ये दिखाता है कि यह एग्जाम किस एग्जाम में किस स्टेट को आया हुआ था। सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एक परीक्षा में ए ने बी से, ए को सी से, ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए, यानी कि इन दोनों का तुलना कर रहा है। तो अगर, तो बी का निकालना, एक ए और सी की तुलना हो रही है, बी का निकालना है, तो हमें डी की कोई जरूरत नहीं है लिखने के लिए, इसको हम छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि हमें केवल इन्हीं तीनों में से निकालना है सब, तो डी की कोई जरूरत नहीं है लिखने के लिए, हम सी से मानेंगे। किंतु सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किए हैं, अधिक बी ने सी से 20%, तो इसको हम अगर 100 मान ले, तो कह रहा है बी सी से, बी ने सी से 20% अधिक, यानी कि 120 पा गया, सी से 120% अधिक, और ए ने 20 बी से 10% अधिक, तो 120 का 110%, 12 ग्राम 132, 132 अनुपाते 120 अनुपाते 100। अब क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए को सी से 272 अंक अधिक प्राप्त हुए, ए को सी से, इन दोनों के बीच का अंतर 32 का है, और यहाँ क्वेश्चन में 272 का, यानी कि 32% बराबर 272, 32% बराबर 272, 32 भाग बराबर, बी को कुल कितने अंक, 32 भाग बराबर 272, तो 120 भाग बराबर, भाई 32 भाग बराबर 272 है। एक मिनट, इसको दिखा दीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर 32 है, तो 32 भाग यहाँ लिख दे,
32 भाग बराबर 272 अंक। अब पूछ रहा है कि बी को, हाँ 120 भाग बराबर 120 भाग बराबर 272/32 गुणे 120। ठीक है, 32 4, एक मिनट, 4/32 और 4 × 3 = 12, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 3 8 × 32, 34 आपका 1 0 तो रहेगा ही, 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9, 10, 1020, 1020 आपका जो है आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, बाकी आज यहीं तक, और कल फिर इसके आगे कंटिन्यू होगा। जो बार बार पढ़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, उसी को समझ में आएगा, उसी को आएगा सवाल। तो धन्यवाद।